ईमान की मंजिल का निशान है। उस हुस्ने दोबाला पे वली क्यों ना हो सके, उस हुस्ने दोबाला पे वली क्यों ना हो सके। अल्लाह का फरमान मोहम्मद की ज़बां है, अल्लाह का फरमान मोहम्मद की ज़बां है। कुरान अगर घर में रखा जाए तब बरकत है, कुरान घर में रखा जाए तब अल्लाह की रहमत है। अगर कुरान को बोसा दिया जाए तो तमाम बीमारियां परेशानियां कुरान को बोसा देने से दूर हो जाती हैं। कुरान वो है कि अगर एक छोटा सा बच्चा जब अलिफ और बा पढ़ने के बाद में जब कुरान पढ़ना सीख जाता है तो उसको लोग कहने लगते हैं कि ये नाजरा वाला कुरान पढ़ना सीख गया है। अब यही बच्चा जब एक हाफिज कुरान के पास पहुंच जाए और जब उस उस्ताद की माँ और बाप की दुआएं रंग लाए, तब वही बच्चा जब 30 पारों को हिफ्ज कर लेता है तब वह हाफिज कुरान कहलाता है। यही कुरान है जब एक सीने में चला जाए तो हाफिज कुरान बना देता है। यही एक कुरान है जो अगर कोई शख्स एक आलिमे दीन अगर इसका तर्जमा करने के लिए बैठ जाए तो मुतरज्जिमे कुरान बना देता है। अगर कोई शख्स अगर इसका तफसीरा करने के लिए बैठ जाए तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एहसान ही जब कुरान के माने और मफहूम समझाने के लिए लोगों की तरफ जब वो बंदा रागिब होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे मुफस्सिर अजीम बना देता है। और वही कुरान होता है जब एक बच्चा क़िरात के साथ कुरान पढ़ना शुरू करता है तो वो क़ारिए कुरान हो जाता है। अब ये कुरान देखिए, इसकी बरकतें देखिए, इसकी अज़मतें देखिए। अगर ये कुरान एक अच्छे इंसान से पढ़वा कर एक बीमार इंसान पर फूंकवा दिया जाए तो ये कुरान उसके लिए शिफा बन जाता है। अगर कोई मर्ज में मुब्तला हो और कुरान की आयत मुक़द्दसा तिलावत करके उसके ऊपर दम कर दी जाए तो इंशाअल्लाह उसे सेहतयाबी और शिफायाबी मिल जाती है। यही कुरान है, यही कुरान है। अब जान लो, जीते जी तो हमारे काम आ ही रहा है, मगर बाद मरने के जब हमारा अजीज कब्र के अंदर चला जाता है, एक हाफिज कुरान या एक नेक औलाद अपने बाप के कब्र पर या अपने माँ के कब्र पर या अपने भाई आइज़ा अक़रबा के कब्र पर जब तिलावत करने के लिए खड़ा हो जाता है, अल्लाह वहदहू ला शरीक उस कुरान की तिलावत के तवस्सुल से उसका अज़ाबे दूर फरमा देता है और सवाब ही सवाब, रहमत ही रहमत अता फरमा देता है। ये कुरान वो है। तो हमें क्या है, इस कुरान का दामन नहीं छोड़ना है, ना जीते जी कुरान का दामन छोड़ना है, ना इंशाअल्लाह मरने के बाद। इसलिए कि हम जमीन के ऊपर रहें तब भी कुरान हमारे काम आएगा और जब हम जमीन के अंदर चले जाएं तब भी कुरान हमारे काम आएगा। इसलिए कि ये जान लो कि ये रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली अजीम और पाक किताब है। अगर इस किताब को आप अपने दिलों में सजा कर रखोगे, अगर कुरान पढ़ना नहीं जानते हो, अगर कुरान पढ़ना नहीं जानते हो तो ये जान लो कि अगर तुम बावजू होकर हर एक लाइन पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते रहोगे, अल्लाह वहदहू ला शरीक तुम्हें उस पढ़ने का अजर सवाब अता फरमाता रहेगा, अजर सवाब अता फरमाता रहेगा। तो ये समझ ले हम लोग, ये जश्न मदारुल आलमीन हो रहा है, इसकी इब्तिदा तिलावत कलामुल्लाह से हो गई है। ये मैं नहीं मेरा ईमान बोलता है, ये मैं नहीं मेरा ईमान बोलता है, रूए मोहम्मदी में कुरान बोलता है। इस्लाम जैसा मजहब है दूसरा ना कोई, ये मेरे मुस्तफ़ा का फरमान बोलता है, ये मेरे मुस्तफ़ा का फरमान बोलता है। इस्लाम जैसा मजहब है दूसरा ना कोई, ये मेरे मुस्तफ़ा का फरमान बोलता है। जहाँ हमने तिलावत कलामुल्लाह समाअत कर ली, अब वहीं हम अपना रुख नाते मुस्तफ़ा की तरफ करते हैं। आइए एक सनाखाने रसूल जनाब मोहतरम मोहम्मद हसन साहिब मदारी से गुजारिश करूँगा कि वह आए नाते नबी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपना खिराज अकीदत पेश करें और ये जश्न मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला की जहाँ इब्तिदा तिलावत कलामुल्लाह से हुई, अब उसके बाद नाते मुस्तफ़ा से हमारे क़ुलूब अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए।
एक माहौल पैदा कर लें, इसलिए कि ये महफिल वो महफिल है कि जहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं फरिश्ते आते हैं और इस महफिल को मुलाहिज़ा करते हैं, देखते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि जैसे हजरत अल्लामा नियाज़ मकनपुरी कहते हैं कि अनवार से लबरेज समा देख रहा हूँ, अनवार से लबरेज समा देख रहा हूँ, फैजाने मदारे दो जहां देख रहा हूँ, अनवार से लबरेज समा देख रहा हूँ, फैजाने मदारे दो जहां देख रहा हूँ। इस महफिले अक़दस में ना क्यों सर के बलाऊं, सरकारे मदीना को यहाँ देख रहा हूँ, सरकारे मदीना को यहाँ देख रहा हूँ। वहीं इस जब नजर पर अबरू शेरो सुखन हजरत अल्लामा कारी सैयद महजर अली साहिब महजर मकनपुरी ने जब नात लिखना शुरू करी तो ये आकाई करीम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर कह उठे कि मुनादी ने दी जिस्म ये सदा सरकार आते हैं, मुनादी ने दी जिस्म ये सदा सरकार आते हैं, दो आलम का मुकद्दर जाग उठा सरकार आते हैं। और अदब मलहूस रखना जश्न मिलादे रिसालत में, अदब मलहूस रखना जश्न मिलादे रिसालत में कि इस महफिल में अहले वफा सरकार आते हैं, कि इस महफिल में अहले वफा सरकार आते हैं। और तुम्हारा राज मिटकर ही रहेगा सारे आलम से, तुम्हारा राज मिटकर ही रहेगा सारे आलम से। उजालों ने अंधेरों से कहा सरकार आते हैं, उजालों ने अंधेरों से कहा सरकार आते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब एक मद्दाहे नबी, जब एक मद्दाहे, वो कोई ज़ात मोहताजे तारुफ नहीं, हज़रत अल्लामा सैयद मोअज़्ज़ज़ हुसैन अदीब अलैहि रहमतो व रिज़वान है, जो फरमाते हैं हम हिज्र की काली रातों में अक्सर यही सोचा करते हैं, हम हिज्र की काली रातों में अक्सर यही सोचा करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो शामो सहर नज़ारा तैबा करते हैं, और क्या जाने हयाते दो रोज़ा इतनी भी मोहलत दे के न दे, क्या जाने हयाते दो रोज़ा इतनी भी मोहलत दे के न दे। हम आज यहीं से तुझको सलाम ए गुंबदे खजरा करते हैं। और जब गुंबदे खजरा देखा था क्यों मर ना गए, क्यों मिट ना गए, जब गुंबदे खजरा देखा था क्यों मर ना गए, क्यों मिट ना गए। हम लौट के आने वालों से अक्सर यही पूछा करते हैं, हम लौट के आने वालों से अक्सर यही पूछा करते हैं, देंगे मरते दम तक ये शान न जाने देंगे। और करबला में कह गए आका हुसैन, करबला में कह गए आका हुसैन, जान देंगे पर ईमान न जाने देंगे, जान देंगे पर ईमान न जाने देंगे। हम वो मुसलमान हैं जो पहचान न जाने देंगे, मरते दम तक ये शान न जाने देंगे। और करबला में ये कह गए आका हुसैन, जान देंगे पर ईमान न जाने देंगे, जान देंगे पर ईमान न जाने देंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, करबला हमारे लिए एक सबक है, करबला हमारे लिए एक दर्स है, करबला हमारे लिए सिराते मुस्तकीम है, करबला हमारे लिए वो है कि जहां हमें सब्र मिलता है, करबला वो है जहां हमें सुकून मिलता है, करबला वो है जहां से हमें इम्तिहान का दर्स मिलता है। अगर 6 माह का नन्ना चला जाए तो मौला हुसैन कह रहे हैं, ऐ लोगों देख लो ये मासूम अली असगर है, अगर इसकी हल्क छिद गई है तो देख लेना, सब्र कर लेना कि मैं भी एक बाप था और मेरा भी एक बेटा था। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो मदारुल आलमीन का ये जश्न हो रहा है कि जिसके जद्दे आला हजरत सैयद शुहदा इमाम आली मकाम हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम है। लिहाजा हम यहाँ बैठे हैं वही करबला के पैगाम को आम करने के लिए बैठे हैं, हम उन्हीं से दर्स हासिल करने के लिए बैठे हैं। इसलिए कि अगर आज ये जश्न मदारुल आलमीन हो रहा है तो ये सैयद शुहदा इमाम आली मकाम हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की देन है, ये सदका उन्हीं का है। आज कोई अगर गौसे आजम है तो ये सदका हुसैन आजम का है। अगर कोई ख्वाजा गरीब नवाज
नवाज है तो ये सदका हुसैन आजम का है। अगर कोई साबिर आजम है तो ये सदका हुसैन आजम का है। अगर कोई वारिसे देवा है तो ये सदका हुसैन करबला का। सुन लो, अगर यही सदका अपनी झोलियों में भरना चाहते हो और यही पैगाम जो करबला वालों ने दिया और इस पैगाम को जिंदा रखना चाहते हो तो इन औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता हो जाओ। यही औलिया अल्लाह है जिन्होंने हमें इस्लाम भी दिया है और दीन जो दिया है वो हमें करबला वालों ने दिया है। जो हजरत हिंद के राजा हजरत ख्वाजा गरीबुन नवाज ने पुकार कर कह दिया कि शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दीवाना हस्त हुसैन, सरताज नदाद दर के दस दस्ते यजीद, हक्का के बिना इला इला हस्त हुसैन। तो हमारा अकीदा वो अकीदा है जो हिंद के राजा हजरत ख्वाजा महाराजा का है। हमारा अकीदा वही अकीदा है कि करबला में इस्लाम को फैलाने वाले, दीन को बचाने वाले आका हुसैन थे। और मुल्क हिंदुस्तान में जिस तरीके से इस्लाम को फरोग दिया, सुन्नियत को फरोग देने वाले अव्वल मुबल्लिग़े इस्लाम हजरत सैयदना बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार मदारी पाक रज़ियल्लाहु ताला है। चलता है तो लगता है अल्लाह का वली है, अंगुष्ठ बदंदा है सब मक्का के काफिर, सोया तो मोहम्मद था जागा तो अली है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सोया तो मोहम्मद है, जागा तो अली है। सोया तो मोहम्मद है, जागा तो अली है। सोया तो मोहम्मद है, जागा तो अली है। आइए हजरत अली हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद शजर अली साहिब शजर मकनपुरी तशरीफ ला रहे हैं और इंशाल्लाह कुछ ही देर के बाद में रौनक मिंबर होने वाले हैं। शायद के वो तशरीफ ला रहे हैं, लिहाजा आप तमामी हजरात जो हैं पहले और राज़दार मिल्लत पैकर खुलूस मोहब्बत पीर शरीयत हज़रत अल्लामा पीर सैयद राज़दार हुसैन साहिब किबला जाफरी मदारी मदरसिल नूरानी दारुन नूर मदीनतुल औलिया मकनपुर शरीफ से तशरीफ ला रहे हैं। वहीं शहजादाए हुजूर राज़दार मिल्लत हज़रत सैयद आले मुस्तफ़ा साहिब किबला तशरीफ ला रहे हैं। लिहाजा सैयद आले रसूल के इस्तकबाल के लिए आप तमामी हजरात मुअद्दबाना तरीके से खड़े हो जाएं। और बखूबी आप जानते हैं कि जो सैयद आले रसूल के इस्तकबाल के लिए या उनकी आमद के लिए या उनकी ताज़ीम व तकरीम के लिए खड़े होते हैं तो आप बहुत समझदार लोग हैं। ये पहचान है उन मानने वालों की, ये खुलूस और मोहब्बत है उन चाहने वालों का जो एक आले रसूल की बारगाह में लुटा देते हैं और अपना खुलूस भरा नजराना पेश कर देते हैं। माशाल्लाह वहीं ताज शोरा औलाद अली हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद शजर अली साहिब किबला, वहीं पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत राज़दार मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहा सैयद किबला राज़दार हुसैन साहिब किबला तशरीफ ला रहे हैं। वहीं शहजादाए हुजूर राज़दार मिल्लत पीर तरीक़त हज़रत सैयद आले मुस्तफ़ा साहिब रौनक मिंबर है। वहीं खतीब अहले बैत व तहार मुकर्रर अज़ीम शान हज़रत अल्लामा मुफ्ती शफीकुल कादरी साहिब सरजमीन मुंबई शरीफ से तशरीफ लाकर आपके दायरे मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं। आप तमामी हजरात अपने माथों की निगाहों से इन तमामी ही मशाहीर उलमाई किराम और सादात किराम का एक जम्मे गफीर रौनक मिंबर होते हुए देख रहे हैं। लिहाजा खुश नसीब हैं कि आपके दायरे मोहब्बत में ये तमाम तर उलमाई किराम और सादात किराम तशरीफ रखते हैं। नारे तकबीर, जोरदार इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे
मदार मसलक इमाम आज़म जश्न मदारुल आलमीन। जो लोग इधर हैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर के इधर तशरीफ ले आए, क्योंकि कुछ नूरानी कलिमात हम समात कर लें और ये हमारी खुशनसीबी है कि पीरो मुर्शिद राज़दारे कौम मिल्लत पीर तरीक़त गव्वास मारिफत गुले गुलसारे सियादत अबरूए सुन्नियत हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद राजदार हुसैन साहिब किबला जाफरी मदारी मदरसतुल नूरानी सजादा नशीद आस्ताने अलिया सैयदना बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार मकनपुर शरीफ। मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ में हुजूर का इस्तकबाल नारे तकबीर रिसालत से करना चाहूँगा और आप लोग कुछ देर तशरीफ़ रखें, उसके बाद में सलात व सलाम होगा। हज़रत से मुसाफ़ा करें और दुआएं लें, इंशाअल्लाह तबारक तआला तमाम बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, परेशानियां दूर हो जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दम मदार मसलके इमाम आज़म जश्न मदारुल आलमीन। उर्से हज़रत जिंदा शाह मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिंबर रसूल से तमाम सादात मकनपुर शरीफ और उलमाए किराम शुराए ज़बील एहतराम के ज़रिए उस पोस्टर या इश्तिहार का इजरा होगा, लिहाजा आप तमामी हज़रात इसको भी मुलाहिज़ा करें। आप लोग आगे आगे तशरीफ ले आए और ये आपकी खुशनसीबी है कि पीर मुर्शिद की ज़बानी आप लोगों को कुछ नूरानी बयानात, नूरानी कलमात समात करने को मिल जाएंगे और इंशाअल्लाह आले रसूल से मुसाफ़ा करने को मिलेगा। यह हसीन मौका है जश्न मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि ये आपने जो सजाया और सवारा और सैयद आले रसूल को अपनी इस अजीम महफिल में बुलाया और आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह नूरानी चेहरा और नूरानी गुफ्तगू इंशाअल्लाह आपको समात करने को मिलेगी। लिहाजा आप तमामी हजरात इस अजीम प्रोग्राम को जिस तरीके से समात किया और तमाम उलमाए किराम और शुराए ज़बील एहतराम ने जो पैगाम हक़ानियत दिया, माशाल्लाह ये आपका प्रोग्राम बहुत ही कामयाब रहा और ये इस बात की ज़मानत है प्रोग्राम की कामयाबी की कि आज की सरपरस्ती जो सदारत गुले गुलसारे सियादत पैकरी खुलूस व मोहब्बत राजदारी कौम मिल्लत पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा अशा पीर सैयद राजदार हुसैन साहिब किबला पूरी शायान शान के साथ में रौनक मिंबर रहे और तमाम ही अरकान कमेटी को माशाअल्लाह दुआओं से नवाजते रहे और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह तबारक तआला ये आपका प्रोग्राम दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता करेगा, इसलिए कि आज ये आपने पहला कदम रखा और बहुत ही कामयाबी की तरफ रखा और यहाँ से पैगाम हक हर एक को पहुँचाया गया। इंशाअल्लाह तबारक तआला बहुत खुश नसीब हैं आप लोग, आपने समात किया। आप अपने माथों की निगाहों से माशाअल्लाह ये जो
सरजमीन मकनपुर शरीफ, ये 18, 19 और 20 नवंबर यानी चांद की 15, 16, 17 जमादियुल मदार, जो इसी महीने में उर्स मदारुल आलमीन जो 608वां उर्स है, उस इश्तिहार का यहाँ पर इजरा होगा। लिहाजा आप तमामी हजरात अपनी माथों की निगाहों से इस नूरानी मंजर को देखें। और मैं गुजारिश करूँगा तमाम ही उलमाए किराम से और सादात मकनपुर शरीफ से कि ये एक एक इश्तिहार जो है अपने हाथों में ले, ताकि सही तरीके से तमाम लोग तक ये मैसेज और ये पैगाम पहुँचे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस पैगाम को, इस मैसेज को आप तमामी हज़रात और से सैयदना जिंदा शामदार मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये एक दूसरे तक यानी मैसेज के ज़रिए, पैगाम के ज़रिए आप अपने मीडिया के ज़रिए पहुँचाएँ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।